सुबह उठकर मुझसे सब्जी न लाई जाएगी। अरे, अकेली बेटी को सुबह इतनी जल्दी सब्जियां के लिए जगा नहीं सकते। बेटा जागेगा नहीं। अब बचे मैं और आप भी सुबह जल्दी उठकर सब्जियां नहीं खरीद सकते, तो मैं ही उठ जाया करूंगी। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसा मत कहो। अगर यही बात है तो मैं ही उठकर सब्जियां खरीद लिया करूंगा। लो, अब बैठी बैठी तुम सब्जियां काट लो, मैं सो जाता हूँ। दिनेश एक रिटायर्ड फौजी था और इसीलिए वह अपने परिवार की सेहत का पूरा ध्यान रखता था। वह अपने घर में ताजा दूध, ताजा फल और ताजा सब्जियों को ही एंट्री देता था। दूध और फल तो घर में कभी भी पहुंच जाता था, मगर सब्जियों के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि सब्जी वाला बंसी सुबह 4 बजे ताजा सब्जियां लेकर आता था और उससे सब्जियां लेने के लिए 3 साढ़े 3 बजे उठना पड़ता था। पहले तो इस काम में उर्मिला भी साथ देती थी, पर अब तो यह दिनेश फौजी की जिम्मेदारी बन गया था। दिनेश हो बूढ़ा गया था, पर फौजी वाली हिम्मत उसमें अब भी बरकरार थी। बंसी सुबह 4 बजे सब्जियां देते हुए बोला। मान गए आपको फौजी साहब, पूरे 10 साल से सुबह 1 मिनट भी लेट नहीं होते सब्जियां लेने में। अरे बंसी भैया, ताजा सब्जियां सेहत बनाती हैं, और सेहत से बढ़कर कुछ है भला? सेहत है तो दुनिया है, वरना कुछ भी नहीं है। ये तो आपने सही फरमाया फौजी साहब। दिनेश अपने बेटे, अपनी बेटी और खुद की और अपनी पत्नी की सेहत के लिए ताजा सब्जियों पर जोर देता था। बस इसीलिए सुबह की सब्जी उसके लिए सीमा पार के दुश्मन पर फतेह पाने जैसी थी और वह अपना सीना तान कर इस फर्ज को निभा रहा था। पर एक दिन उर्मिला कहती है, सुनो जी, पहले मैंने आपका साथ दिया, अब आप खुद अकेले ये काम कर रहे हो, पर आप भी कब तक यह सब निभाएंगे? मैं तो कहती हूँ अब बेटे विजय को ब्याह दो। हाँ। पर उससे क्या होगा उर्मिला? आप भी कमाल करते हो दिनेश। पहले जो काम सास ने किया, फिर मैंने किया। जब से आप रिटायर्ड हुए हैं, आप कर रहे हैं। अब हमारे विजय की बहू भी तो कुछ करेगी ना। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। ताजा सब्जियां खाकर सेहत तो बरकरार रखनी ही है, इसीलिए विजय की शादी कर देते हैं। वैसे भी शादी तो इसकी करनी ही है। आपने बिल्कुल सही कहा जी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर दिनेश अपने बेटे विजय की शादी कर देता है और घर में बहू आ जाती है। नई नई बहू के घर में 2 4 दिन बीतते ही गृहस्थी का असली काम शुरू हो जाता है। एक दिन उर्मिला देवी बहू को सुबह 4 बजने से पहले ही आवाज देने लगती है। बहू, अरे ओ मनीषा बहू, जरा उठ कर तो आओ। इतनी सुबह सुबह सास की आवाज सुनकर मनीषा कुछ आश्चर्य सा महसूस करती है और उठकर दरवाजा खोलती है। क्या हुआ माँ जी? इतनी सुबह सुबह आवाज क्यों देने लगी? कोई तबीयत वबीयत खराब है क्या? अरे, तबीयत खराब हो मेरे दुश्मनों की, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस तुझसे ये कहना था कि थोड़ी देर में बंसी ताजा सब्जियां लेकर आने वाला है। वह गली में आएगा, तू उससे ताजा सब्जियां ले लेना। और सुन, घबराना मत, पड़ोस की और भी बहुत सारी औरतें उससे सब्जियां लेने आती हैं। पर इतनी सुबह ही क्यों आता है बंसी सब्जियां लेकर? अरे, खेत से ताजा सब्जियां लाने का तो यही टाइम होता है ना। अब और समझाने का टाइम नहीं है। तू बस बंसी के आने का इंतजार कर, मैं चली सोने। यह कहकर उर्मिला तो फिर से बिस्तर में जा घुसती है और बेचारी मनीषा खड़ी खड़ी दरवाजे को ताकने लगती है। माथा तो उसका ठनक ही जाता है। इसीलिए वह सोचती है, भला इतनी जल्दी भी कोई जागता है, और वो भी सब्जियां खरीदने के लिए? ताजा सब्जियां क्या थोड़ा दिन निकलने पर बासी हो जाती हैं? अजीब वहम पाल रखा है इन लोगों ने भी। मनीषा अपनी सुबह की प्यारी सी नींद गवा कर यह सोच ही रही थी कि तभी बंसी की आवाज सुनाई देती है। सब्जी आ गई भाई, सुबह की ताजी सब्जी, जो खाए सेहत का खजाना पाए। अरे ओ दिनेश फौजी, सब्जियां ले लो भाई। सुबह सुबह बंसी का यह बेसुरा राग सुनकर
मनीषा दरवाजा खोलकर बाहर आती है और बंसी उसे देखते ही कहता है, लगता है फौजी तो आज सो ही रहा है, इसीलिए तो नई बहू को सब्जी लेने भेजा है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना नई बहू? हाँ, बाबूजी सो रहे हैं। अब से सब्जियां खरीदने के लिए मुझे ही जागना पड़ेगा। आप ये बताओ काका कि आपके पास कौन कौन सी सब्जियां हैं? वो तुमको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। किस दिन कौन सी सब्जी देनी होती है वो सब मुझे अच्छे से मालूम रहता है। ये लो सब्जियां, मैंने पहले से थैली में डालकर रखी हैं। अब मुझे अगले घर में भी सब्जियां देनी हैं। मनीषा को यह सुबह जल्दी उठकर सब्जियां लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता भी कैसे, उसे तो देर तक सोने की आदत थी, और वह भी केवल सब्जियां लेने के लिए जल्दी उठना उसे खुद पर अन्याय सा, अत्याचार सा महसूस होने लगता है। इतनी सुबह सुबह उठकर सब्जियां खरीदना पागलपन नहीं है तो और क्या है। यही तो नींद में सपने लेने का समय होता है, और उसी को सब्जियों के चक्कर में गवा दो। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बस इसी बात पर मनीषा अपने ससुराल वालों से नाराज रहने लगती है और एक दिन सुबह जल्दी उठकर सब्जियां लेने से हाथ खड़े कर देती है। वह पहले अपने पति से शिकायत करती है, देखो विजय, ये मुझसे ना हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा मनीषा? यही कि रोज सुबह जल्दी उठकर बंसी से सब्जियां लेना, इससे मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। मुझे तो देर तक सोने की आदत है ना। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मनीषा? इसकी शिकायत तो तुम माँ और बाबूजी से करो। इस समस्या का हल तो वही निकाल सकते हैं। जब विजय भी हाथ खड़े कर देता है, तो मनीषा इस बारे में अपनी सास से शिकायत करती है। माँ जी, ये सुबह जल्दी उठकर सब्जियां लेने का काम मुझसे तो ना हो पाएगा। वही मीठी नींद लेने का टाइम होता है, उसी को सब्जियों के लिए गवा दो। भला दिन में क्या ताजा सब्जियां नहीं मिलती? बहू, हम तो सालों से ऐसे ही सब्जियां ले रहे हैं। यह सब पहले मैं निभा रही थी, फिर तुम्हारे ससुर ने निभाया और अब तुम निभा रही हो। पर आपकी ये बेवकूफी से भरी सब्जी परंपरा मुझसे तो ना निभ पाएगी माँ जी। मनीषा का दो टूक जवाब सुनकर दिनेश को बहू पर थोड़ा गुस्सा तो आता है, मगर वह गुस्से को काबू करने में ही भलाई समझता है। वह मनीषा को समझाते हुए कहता है, देखो बेटा, ताजा सब्जियां खाने से सेहत बनती है और मैं तुम सबकी अच्छी सेहत रखना चाहता हूँ। बंसी सुबह सुबह खेतों से ताजा सब्जियां तोड़ कर लाता है। बस इसीलिए हम अपनी नींद गंवाकर उससे सब्जियां लेने का कष्ट उठाते हैं। पर बाबूजी। परवर कुछ नहीं बेटा, अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो कल से मैं ही करूंगा ये काम। तुम सब देर तक सोना। ससुर के ये बोल सुनकर मनीषा के मन की अच्छाई जाग जाती है और वह अपनी नींद का कष्ट भूलकर समझदार और भली बहू की तरह जवाब देती है। अगर यही बात है तो आप रहने दीजिए बाबूजी। अब से इस काम को मैं ही कर लिया करूंगी। पर इसके लिए मुझे आशा की मदद चाहिए। मनीषा की यह बात सुनकर उसकी ननद आशा तुरंत बोलती है, भाभी, मैं सुबह तुम्हारे साथ जल्दी उठने के लिए तैयार हूँ। फिर तो समझो हमें रोज ताजा सब्जियां खाने को मिलती ही रहेंगी। उस दिन के बाद मनीषा अपनी ननद के साथ मिलकर सुबह की सब्जियां लेने का काम करने लगती है और इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। बहू के इस व्यवहार से दिनेश और उर्मिला बहुत खुश होते हैं, मगर फिर एक दिन मनीषा बंसी से सब्जियां लेने से बिल्कुल मना कर देती है, तो वो हैरान ही रह जाते हैं। तुम ये क्या कह रही हो बहू? क्या बंसी की सब्जियों में कोई खराबी है? अरे, बंसी तो सुबह सुबह ताजा सब्जियां लेकर आता है, फिर तुम उससे सब्जियां लेने से मना क्यों कर रही हो? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि अब हमारे घर में ही ताजा सब्जियां उगने लगी हैं। मैंने आशा के साथ मिलकर घर के पीछे वाली जगह में सब्जियां उगा ली हैं। यह सुनकर दिनेश और उर्मिला की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। जब वे मनीषा और आशा की सब्जी की खेती देखते हैं, तो उनकी बड़ाई करते नहीं थकते। गीतिका की शादी सतबीर से हुए 5 साल बीत